गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस का वीडियो लेक्चर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है बेटा। इस लेक्चर के बाद आपको आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, इन प्रोसेसेस के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ आइसोकोरिक प्रोसेस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे आइसोकोरिक प्रोसेस आपने पहले भी सबने पढ़ा होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में आता है ये। आइसोकोरिक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। इस प्रोसेस में बेटा वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस मतलब अगर मैं आपको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम बना के दिखाऊं तो आप ये समझ सकते हो कि बेटा ये वॉल्यूम एक्सिस है, ये प्रेशर एक्सिस है। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते आप, ये गलत होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे तो ये गलत है। क्यों? देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम सबसे ऊपर भी है। वही वॉल्यूम क्या है बेटा, सबसे ऊपर टॉप पॉइंट पे वही वॉल्यूम है जो नीचे वाले पॉइंट पे वॉल्यूम है। लेकिन ये प्रोसेस आइसोबारिक नहीं कहलाएगी। दिस इज नॉट आइसोबारिक प्रोसेस। ये प्रोसेस आइसोबारिक कहलाएगी क्योंकि वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर लिखा हुआ है डेल्टा वी जीरो तो ये सही नहीं है। ठीक है ना, डेल्टा वी जीरो इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन, क्योंकि डेल्टा वी तो देखो यहाँ भी जीरो हो रहा है। अगर मैं इसको इनिशियल बोल दूँ, इसको फाइनल पोजीशन बोल दूँ, तो डेल्टा वी तो अभी भी जीरो हो रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि डेल्टा वी इक्वल टू जीरो इज नॉट सफिशियंट, वॉल्यूम कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस रहना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा बेटा आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस, सॉरी। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे डेल्टा क्यू के बारे में, वर्क के बारे में, हीट के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में, इन सब प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा हम डेल्टा यू से। डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या होता है बेटा मेरा, एन सी वी डेल्टा टी होता है मेरा। डेल्टा यू होता है मेरा एन सी वी डेल्टा टी। सी वी को आप आर अपॉन गामा माइनस वन भी यूज कर सकते हो। सबको पता है ये बात, बोलो। सी वी को आप क्या यूज कर सकते हो, आर अपॉन गामा माइनस वन। एन सी वी डेल्टा टी मेरा डेल्टा यू होता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है कि नहीं होता? अब डेल्टा यू क्या होगा बेटा इसमें, एन सी वी डेल्टा टी। लेकिन डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा मेरे बच्चे इसमें? डेल्टा डब्ल्यू की अगर मैं बात करूं, डेल्टा डब्ल्यू होता है मेरा पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ पी डी वी, है ना। अगर मैं सही लिखूँ तो, अगर मैं एलिमेंटल फॉर्म लिखूँ, ठीक है ना, अगर मैं एलिमेंटल फॉर्म लिखूँ तो ज़्यादा बढ़िया लेगा इसको लिखना। क्यों, उसके बारे में बताऊँगा आपको मैं। डी डब्ल्यू होगा हमारे पास पी डी वी। तो डी वी क्या है बेटा मेरा, जीरो। डी वी मेरा जीरो है कि नहीं है? डी वी जीरो है तो एलिमेंटल वर्क डन जीरो है। एलिमेंटल वर्क डन जीरो है तो थ्रू आउट भी वर्क डन क्या है, जीरो है। थ्रू आउट द प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस भी वर्क डन क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि एलिमेंटल वर्क डन भी क्या है, जीरो। ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू भी क्या होगा मेरे बच्चे, जीरो। सही है। अब डेल्टा डब्ल्यू जीरो हुआ, यानी जो भी हीट प्रोसेस में दी गई वो सारी की सारी कहाँ जा रही है बेटा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जा रही है। सारी की सारी हीट कहाँ जा रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो रही है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, तो डेल्टा क्यू भी कितना हुआ बेटा मेरा, एन सी वी डेल्टा टी। बोलो आसान है एकदम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। वर्क डन क्या रहेगा इसमें, जीरो। ये थी बेटा हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। बोलो समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस देखते हैं क्या होता है बेटा। आइसोकोरिक थोड़ा आइसोबारिक, सॉरी, आइसोबारिक प्रोसेस देखते हैं। ये हमने आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट विद आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस में होगा प्रेशर कांस्टेंट। और प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहेगा बच्चे, प्रेशर कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस रहेगा। सही है, प्रेशर कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। सही है बेटा, समझ में आ रहा है ना सबको, बोलो बढ़िया समझ में आ रहा है। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस का मतलब डीपी जीरो होगा मेरा। क्या जीरो होगा, डीपी जीरो होगा। मतलब हर एलिमेंटल पॉइंट पे देखूंगा मैं तो
मेरा प्रेशर में चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, बड़ा चेंज नहीं, हर एलिमेंटल चेंज ही प्रेशर में क्या आएगा, जीरो। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा बेटा, ये देखो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है मान लो, तो प्रेशर कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस रहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये आइसो बारीक प्रोसेस नहीं कहलाएगी। जबकि देखो यहाँ पर जो इनिशियल प्रेशर है वही फाइनल प्रेशर है, बोलो सही है। लेकिन ये आइसोबारिक नहीं है और ये आइसोबारिक है, आप समझ रहे हैं। थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। इसलिए मैं डीपी जीरो बोल रहा हूँ, डेल्टा पी जीरो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, डेल्टा पी मतलब बड़ा चेंज, इनिशियल फाइनल दूर दूर। ठीक है, और डीपी मतलब इनिशियल फाइनल पास पास। ठीक है, हर एलिमेंट पे डीपी क्या है बेटा मेरा, जीरो। हर एलिमेंट पे चेंज इन प्रेशर क्या है मेरा, देखो जीरो। यहाँ से यहाँ गए तो प्रेशर में तो आप ऊपर इंक्रीज ही नहीं हुए, यहाँ से आए ना प्रेशर में ऊपर इंक्रीज हुए ना प्रेशर में नीचे डिक्रीज हुए। ठीक है, तो डीपी क्या रहेगा मेरा, जीरो रहेगा। एक बात हमें ये समझ में आई कि आइसोबारिक प्रोसेस होती क्या है। अब इसका सीखेंगे बेटा हम वर्क डन, इंटरनल एनर्जी और हीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। चलो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरनल एनर्जी पे। इंटरनल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। इंटरनल एनर्जी आपको पहले ही बता चुका हूँ। इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा, एन सी वी डेल्टा टी ही होती है, एन सी वी डेल्टा टी ही होती है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, ये भी हमें पता है। सही बात है, कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो डेल्टा क्यू होगा मेरा डेल्टा यू यानी एन सी वी डेल्टा टी और डेल्टा डब्ल्यू यानी पी डी वी। पी डी वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो पी डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है, मैं अब इस बात को समझाता हूँ आपको, देखो ध्यान से लो। ठीक है, आप समझो, बेसिकली एलिमेंटल वर्क डन होता है बच्चे पी डी वी, होता है कि नहीं होता। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो डेल्टा डब्ल्यू आएगा कि नहीं आएगा, कंप्लीट वर्क डन। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये पी बाहर आ जाएगा, बोलो। और डीवी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बेटा, डेल्टा वी। तो पी डेल्टा वी लिख सकता हूं मैं, डेल्टा डब्ल्यू को पी डेल्टा वी लिख सकता हूं। लेकिन बच्चे अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो प्रेशर अंदर ही रहेगा, प्रेशर अंदर ही रहेगा, तो आप पी डेल्टा वी नहीं लिख सकते वर्क डन को। आपको लिखना होगा पी डीवी का इंटीग्रेशन। वो जो भी फंक्शन होगा प्रेशर का वो आपको गिवन होगा, आपको वो यूज करके इंटीग्रेट करना होगा प्रॉपर लिमिट्स के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, जल्दी बताओ। यस, चलो, तो पी डेल्टा वी हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है। अब हम काम करते हैं, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी हमने पढ़ रखा है। हमने क्या पढ़ रखा है बेटा, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडल गैस की बात कर रहे हैं हम। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो डेल्टा पी इंटू वी प्लस पी इंटू डेल्टा वी होता है एन आर डेल्टा टी, होता है कि नहीं होता है। प्रोडक्ट रूल लगाया हमने यहाँ पर, पी का डिफरेंशिएशन किया, वी को ऐसे लिखा, प्लस पी को ऐसे लिखा, वी का डिफरेंशिएशन किया, इज इक्वल टू एन आर कॉन्स्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन किया, डेल्टा टी हो गया। सही है, अब मेरी बात सुनिए आप। अब डीपी जीरो है आपका, क्या है, डीपी जीरो है। डीपी जीरो है तो इंटीग्रेशन करूंगा तो डेल्टा पी भी जीरो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। डेल्टा पी भी जीरो होगा, यानी ये टर्म क्या हो जाएगी मेरी, जीरो। तो पी डेल्टा वी क्या आ जाएगा बेटा, एन आर डेल्टा टी। तो आप हीट लिख सकते हो एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी, बोलो सही बात है। तो वर्क डन, आइसो बारीक प्रोसेस का वर्क डन आप एन आर डेल्टा टी लिख सकते हो। आइसो बारीक प्रोसेस का वर्क डन आप क्या लिख सकते हो बेटा, एन आर डेल्टा टी। सही है, आइसो बारीक प्रोसेस की आप हीट लिख सकते हो एन सी वी डेल्टा टी, इंटरनल एनर्जी लिख सकते हो एन सी वी डेल्टा टी। और हीट क्या बनेगी बेटा, हीट बनेगी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन डेल्टा टी। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो सी वी प्लस आर, सी वी प्लस आर होता है सी पी। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एन सी पी डेल्टा टी हो गया हीट। इंटरनल एनर्जी होगी एन सी वी डेल्टा टी बेटा, और वर्क डन हो गया एन आर डेल्टा टी। हमने फिर से तीनों चीजें देख ली, इंटरनल एनर्जी देख ली, हीट देख ली और वर्क डन देख लिया। आइसो बारीक प्रोसेस का भी देख लिया और आइसो कोरिक प्रोसेस का भी देख लिया। चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस देखेंगे अच्छे से, आइसोथर्मल प्रोसेस को समझेंगे। फिर मैं आपको यही सारी प्रोसेसेस विद द हेल्प ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस भी बताऊंगा, विद द हेल्प ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का हमने हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी सब निकाला था ना, तो उसकी हेल्प से भी हम इन सारी प्रोसेसेस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं वो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा बेटा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। इसमें लिखेंगे हम टेम्परेचर
remains constant throughout the process। बेटा ये वीडियो देखने के बाद आपको आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। सही है बेटा। चलो अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए यानी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है हमारा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया बेटा। तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चे, ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा ऐसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनवर्स ग्राफ आएगा ना, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनवर्स ग्राफ होता है। क्या होता है बेटा, इनवर्स ग्राफ, ऐसा ग्राफ आएगा। मतलब जब वॉल्यूम की वैल्यू छोटी है तो प्रेशर बहुत बड़ा है, और जब वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो प्रेशर बहुत छोटा है। सही है बेटा, एकदम क्लियर है। और अगर इसमें एरो ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब समझना आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात हो रही है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। और अगर एरो ऐसा दिया बेटा मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात हो रही है, मतलब वॉल्यूम क्या कर रहा है बेटा, घट रहा है। ठीक है, ये ग्राफ आया कि नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए आपको ऐसा गिवन हो, प्रेशर वॉल्यूम, आपको दो ग्राफ गिवन हो, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। आपसे बोला गया इस पूरे, देखो इस पूरे कर्व पे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे अगर बात करूँ तो टेम्परेचर क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली इस पूरे कर्व पे टेम्परेचर मान लो है T1 और इस पूरे कर्व पे टेम्परेचर मान लो है T2। आपसे बोला गया T1 T2 में कौन बड़ा है, तो आप क्या करोगे, आपको करने का तरीका सिखाता हूँ बेटा। आप क्या करना, आप वॉल्यूम वाली लाइन पे एक वर्टिकल लाइन गिराना, ठीक है। अब इसमें चेक करना आप ये पॉइंट और ये पॉइंट जहाँ कट कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को देखें, ये क्या है P2 और ये क्या है बेटा P1। अब ध्यान से देखिए, अगर वॉल्यूम फिक्स कर दूं, वॉल्यूम अगर फिक्स कर दूं तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम फिक्स होगा तो। अब सुनिए मेरी बात, प्रेशर P2 P1 में कौन बड़ा है, P1 बड़ा है, तो टेम्परेचर मेरे बच्चे T1 क्या है, बड़ा है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात। T1 टेम्परेचर क्या है, बड़ा है। अब निकाल लिया करोगे आप, कंफ्यूजन दूर। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। तो हमें ग्राफ के बारे में समझ में आया, ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा, आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं। ये किसमें पढ़ाया मैंने आपको बताओ, जब मैंने आपको लॉस पढ़ाए थे, है ना, आइडियल लॉस, आइडियल गैस लॉस बताए थे कि नहीं बताए थे मैंने आपको, है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयज लॉ बताए थे ना, ये सारे लॉस, उसमें हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है बेटा। अब अगर इसकी बात करूँ तो मैं, तो डेल्टा क्यू, अगर मैं एलिमेंटल फॉर्म में बात करूँ, एलिमेंटल फॉर्म में पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है बेटा, सही बात है। अब देखिए आप, अब डी यू, यू होता है हमारा एन सी वी टी, तो डी यू क्या होता है बेटा मेरा, एन सी वी डी टी, और डी टी क्या होगा मेरा, जीरो होगा क्या नहीं होगा। क्यों डी टी जीरो होगा, जल्दी बताओ क्यों डी टी जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो डी यू क्या होगा मेरा, जीरो, यानी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब डेल्टा यू भी जीरो होगा, है ना। डेल्टा यू भी क्या होगा मेरा, जीरो, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, तो मतलब जो हीट है मेरी वो सारी की सारी किस में यूज हो रही है, वर्क में, मतलब एलिमेंटल हीट एलिमेंटल वर्क में जा रही है, तो टोटल हीट भी टोटल वर्क में ही जा रही है। बोलो सही बात है, ओके। अब हम निकालते हैं इसका वर्क डन निकालते हैं बेटा, ठीक है। तो वर्क डन स्टार्ट करते हैं हम। वर्क डन कैसे निकलेगा इसका, देखिए वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो आप सभी बच्चे जानते हैं वर्क डन हमें हमारे सर पढ़ा चुके हैं, पीडीवी होता है। बोलो आपका सर कौन है, आपका सर मैं हूं। आपका सर तो आपके सर पे है ही, लेकिन आपका टीचर मैं हूं। बोलो सही बात है। चलो, तो डी डब्ल्यू होगा मेरा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन टोटल वर्क आएगा इज इक्वल टू पी। अब सुनो मेरी बात, अब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है बच्चे, होता है कि नहीं होता, सारे बच्चे बोलेंगे यस और नो, ओके। तो प्रेशर आएगा एन आर टी बाई वी, तो इंटीग्रेशन करेंगे एन आर टी बाई वी सर इंटू डी वी। हमको समझ में आने लगा सर। अब क्या करोगे बेटा, अब एन कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। आप तीनों टर्म्स को बाहर निकाल सकते हो इंटीग्रेशन से। बहुत बढ़िया सर, अच्छे से समझ में आ रहा है हमें, ऐसे ही पढ़ाते रहो।
इंटीग्रेशन करा, बोलो सही बात है। अब मान लो आपका जो गैस है वो एक्सपेंड कर रही है, मान लो V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक, तो क्या होगा बेटा, आप सभी बच्चे जानते हैं dV/V यानी dx/x का इंटीग्रेशन आप सभी पढ़ चुके हैं, log e बेस x, बोलो पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो log x log e बेस को ln भी बोलते हैं हम, तो इसको लिखा जाएगा बेटा डेल्टा W लिखा जाएगा nRT ln v, nRT ln v, लिमिट्स V1 से V2, लिमिट्स V1 से V2, बोलो सही बात है। अब क्या करोगे बेटा आप, अब क्या करोगे, अब मैं आपको इसको इरेज करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए अब आप लगाएंगे अपर लिमिट इसमें, ln v में जब अपर लिमिट लगाएंगे तो डेल्टा W बनेगा बच्चे आपका nRT ln, अपर लिमिट लगाई V2, बोलो सही बात, माइनस लोअर लिमिट लगाई ln v के अंदर, तो आ गया ln V1, बोलो समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है मेरे बच्चों को। तो डेल्टा W कितना हुआ बेटा, nRT ln log a माइनस log b, log a माइनस log b, मेडिकल वाले बच्चे बताएंगे, मेडिकल वाले बच्चे बोलो ln V2/V1, log a माइनस log b होता है सर log a/b, सही बात है। ln का मतलब log e बेस पे, ठीक है ना बेटा। तो कितना आ जाएगा ये, डेल्टा W आ जाएगा nRT, आप लिख सकते हैं इसको log e बेस पे भी V2/V1, ऐसा मैं मेडिकल वाले बच्चों के लिए करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मेरे को एक बात बताओ, log e बेस को जब आप log 10 बेस में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हो, log 10 बेस के साथ 2.303 मल्टीप्लाई करते हो, बिल्कुल सही बात है। तो वही करेंगे, देखो इसको इरेज कर देता हूँ मैं, चलो बहुत बढ़िया, इरेज हो गया है हमारा। तो हम लिखेंगे डेल्टा W, हम लिखेंगे बच्चे nRT, और log 10 बेस करोगे तो 2.303 log 10 बेस के अंदर V2/V1, बोलो समझ में आया। ओके सर, एक बात और आपको बताना चाहूँगा, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2, यानी V2/V1 आप क्या लिख सकते हैं, P1/P2 लिख सकते हैं ना। तो आप इस V2/V1 की जगह यहाँ पे डेल्टा W इज इक्वल टू 2.303 nRT log 10 बेस पे P1/P2 भी लिख सकते हो, बोलो सही बात है। आया समझ में, अच्छे से आ रहा है बच्चों को समझ में, यस सर अच्छे से आ रहा है, ओके ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आया कि वर्क हमने निकाल लिया, आइसोथर्मल का हमने वर्क निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे आइसोथर्मल का हीट। तो आप सभी जानते हैं कि एलिमेंटल हीट इज इक्वल टू एलिमेंटल वर्क है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 है। तो टोटल हीट टोटल वर्क है, यानी हीट भी उतनी है जितना वर्क है, यानी 2.303 nRT ln V2/V1, सॉरी ln नहीं, log e बेस पे, log 10 बेस पे, क्योंकि 2.303 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो जितनी हीट हमने सप्लाई करी गैस को, आइडल गैस को, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हुई बेटा, वर्क में कन्वर्ट हुई। गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, यानी गैस की इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आया। बोलो समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, यस सर बहुत बढ़िया। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 है, हम हीट सीख गए, हम वर्क सीख गए आइसोथर्मल प्रोसेस का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। चलो मेरे साथ पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे एडियाबैटिक को भी, हम हर चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे। सभी बच्चे जुड़े रहें, कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं वीडियो को, ठीक है। क्यों नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर आप वीडियो छोड़ोगे तो कॉन्सेप्ट फिर से क्या रह जाएगा, वीक रह जाएगा। स्टार्ट करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस से बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस। चलो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस में सर हीट 0 होती है, मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है, आपको ये पता होना चाहिए। हीट में कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है।
तो अगर एलिमेंटल हीट में कोई एक्सचेंज नहीं है तो टोटल हीट में प्रोसेस के दौरान कोई चेंज नहीं है, है ना। इंटीग्रेट करूंगा डेल्टा क्यू आ जाएगा डी क्यू की जगह। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो यानी जो भी एलिमेंटल हीट है वो होता है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब आप जानते हो एलिमेंटल हीट 0 है, तो यानी वर्क डन क्या होगा बेटा, वर्क डन होगा माइनस डी यू। क्या होगा, माइनस डी यू। अगर इंटीग्रेशन कर दूंगा दोनों तरफ तो एलिमेंटल वर्क को इंटीग्रेट करूंगा टोटल वर्क आएगा, इज इक्वल टू एलिमेंटल इंटरनल एनर्जी को इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। और इंटरनल एनर्जी होती है आपकी एन सी वी डेल्टा टी, और एक माइनस लगा हुआ है तो वर्क भी आ गया। तो हीट कितनी आ गई मेरे बच्चे, 0। इंटरनल एनर्जी कितनी आ गई, एन सी वी डेल्टा टी। वर्क कितना आ गया, नेगेटिव ऑफ एन सी वी डेल्टा टी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब आती है इसमें प्रोसेस इक्वेशन। क्या आता है बेटा इसमें, प्रोसेस इक्वेशन। चलो अब प्रोसेस इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। प्रोसेस इक्वेशन पढ़ा दो सर हमें अच्छे से। चलो आपको प्रोसेस इक्वेशन पढ़ाता हूँ। प्रोसेस इक्वेशन पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे। तो डी क्यू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। तो डी क्यू क्या होगा बेटा, 0। तो डी यू क्या होगा, माइनस डी डब्ल्यू। बिल्कुल सही बात है, ये तो हम जानते हैं। डी यू क्या होगा, एन सी वी डी टी, और डी डब्ल्यू माइनस पी डी वी। बोलो सही बात है बेटा, समझ में आ रहा है सबको। समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाओ, ठीक है। चलो अब एक काम कर लो, एन सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, है ना। चलो अब एक काम करो यार, इसको हटाओ, एक बढ़िया चीज़ करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आप जानते हो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी पी वी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू एन आर टी टी। सही बात है बच्चे। तो आप एक काम करो, क्या करोगे, सी वी को लिखो एन आर डी टी अपॉन गामा माइनस 1, सी वी की जगह आर अपॉन गामा माइनस 1 माइनस पी डी वी। बेटा लिख दिया आपने। आप काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एन डी टी की जगह पुट कर दो आप डी पी वी प्लस पी डी वी अपॉन आर। एन डी टी की जगह पुट कर दो आप। सही बात है, तो कर दो। जब आप एन डी टी एन आर डी टी की जगह पुट करोगे तो आएगा आपके पास माइनस, ये आएगा आपके पास पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस पी डी वी आएगा बेटा। सही बात है। इसको उधर ले जाओ, क्या करोगे अब आप, इसको उधर ले जाके स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, ठीक है। चलो अब क्या करोगे आप, अब मेरी बात सुनोगे ध्यान से, है ना। तो जब सुनोगे बात को तो आप पहुंचोगे पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे माइनस गामा टाइम्स पी डी वी, बहुत बढ़िया, और माइनस माइनस प्लस पी डी वी से पी डी वी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो एक काम करेंगे आप लिखेंगे डी पी अपॉन पी प्लस, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, डी वी अपॉन वी इंटू गामा इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, सही लिखा है मैंने। देखो डीपी को पी से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, डीवी को वी से डिवाइड कर दिया, माइनस था इधर ले गए, प्लस हो गया इक्वल टू 0। तीनों तरफ इंटीग्रेशन, गामा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप जानते हो एल एन पी, जानते हो ना, प्लस गामा टाइम्स एल एन वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, 0 का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट। अब बेटा एक बात है, लॉग के अंदर कांस्टेंट लिखा हो तो भी तो कांस्टेंट वैल्यू ही देगा, तो मैं कांस्टेंट की जगह एल एन कांस्टेंट लिख दूंगा, कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों, ताकि एंटी लॉग लेना आसान रहे, ठीक है। अब आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी, आपको सर ने कई बार बताई है, आपके सर ने, आपका सर कौन है, मैं, क्या बताया मैंने आपको, अगर लिखा हो सी लॉग ए बी तो आप लिख सकते हो कि लॉग ए बी, और ये सी पावर में चला जाता है बी की,
है ना, मेडिकल वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं ये। बोलो सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो ये लिख सकते हो आप यहाँ पे गामा को v की पावर में ln p प्लस ln v की पावर गामा इज इक्वल टू ln c लिख सकते हैं आप। फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम। तो क्या पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए बेटा हम? log a प्लस log b, जल्दी बताओ। log a b यानी ln p v की पावर गामा इज इक्वल टू ln c। बोलो सही बात है। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, लॉग हट गया हमारा, p v की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। बोलो समझ में आया? समझ में आया तो जिन्होंने लाइक नहीं किया था लाइक कर दो। अरे बोलो, आगे बढ़ते हैं। ये तो बेटा प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हुआ। अब मैं आपको पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाऊंगा? टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन एडियाबेटिक, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर इन एडियाबेटिक, ठीक है। वो भी ध्यान से देखना होगा हमें। चलो देख लेते हैं वो भी, ठीक है बेटा। जुड़े रहे एकदम, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए आपका कहीं, ठीक है। अब सुनो, आप पी वी इज इक्वल टू एनआरटी जानते हो, तो एक काम करो, P की जगह लिखो, आप P की जगह लिख सकते हो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बाय वॉल्यूम लिख सकते हो। एनआर तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी में डाल दो। टेम्परेचर वॉल्यूम की पावर गामा अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वॉल्यूम की पावर 1 है, ऊपर चला जाएगा वॉल्यूम की पावर -1, क्या हो जाएगा? दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो वॉल्यूम की पावर गामा प्लस -1 यानी गामा -1, सही है। तो ये इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आ गया, ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम आ गया। बहुत बढ़िया सर। अब एक काम करते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हो आप टेम्परेचर बाय प्रेशर, तो डाल दो प्रेशर इनटू टेम्परेचर बाय प्रेशर की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अब सुनो, यहाँ P की पावर 1, यहाँ P की पावर गामा है ना, तो क्या हो जाएगा? P की पावर 1 माइनस गामा, और यहाँ T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो सही है। P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन हुई इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये हुई इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये हुई इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। बोलो मजा आया?